अम्बेडकर सामाजिक सुधार और विकास समिति के चेयरमैन, सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी भाई अशोक भूकेश जी के द्वारा निर्मित इस बौद्ध सत्य छात्रावास के सभागार में 2567वीं तथागत बुद्ध की जयंती पर धम्म के सामने चुनौतियां और उनका सॉल्यूशन विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे भाई डॉक्टर अनिल कुमार दिनकर जी, मुख्य अतिथि भाई जीवनलाल जी, एडिशनल कमिश्नर सेवानिवृत्त प्रेजेंट में भाई शील बोधी जी, मुख्य वक्ता जो बोल चुके हैं, आदरणीय धर्मानंद महाराज जी, ये उनका बड़प्पन है। हमें तो यादों से ओझल सा हो चुका है, लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ बता दिया, ये उनका बड़प्पन है। मथुरा के बौद्ध महासभा के सभी साथियों, सुबह पंचवर्गीय बुद्ध विहार से एक कार्यक्रम की शोभा यात्रा, वहां भी एक क्लास 1 ऑफिसर मैं आदरणीय जीवन सिंह जी को बताना चाहूंगा, वह भी लगभग 3000 वर्ग गज में बना है, सब साथियों ने देखा है। उसकी बाउंड्री वाल का निर्माण भी उन्हीं कमिश्नर साहब ने कराया है। उस कार्यक्रम के बाद हमें ऐसा लग रहा था शायद लेट हो गए हैं, लेकिन आते आते हमें इस बात की खुशी हुई कि हम लेट नहीं हुए, बल्कि कार्यक्रम ही लेट हो गया। गर्मी का वक्त ऐसा हो जाता है। मैं कोई ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात कही है कि आप अपने सत्य मार्ग पर चलते जाइए, चाहे लोग आपका विरोध करें या आपकी आलोचना करें। आत्मसंतुष्टि के साथ आप अपने सत्य मार्ग पर चलते जाइए, लोग विरोध करें या आलोचना करें। जिस दिन आपके सत्य मार्ग का प्रकाश फैलेगा, आलोचना करने वाले और विरोध करने वाले आपके अनुयायी बन जाएंगे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, इसका हमने बखूबी पालन किया 22 साल की उम्र से। तथागत बुद्ध की भी एक बात हम बताते हुए अपनी बात खत्म करेंगे। उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद धम्म के बारे में लोगों की क्या चर्चाएं हैं? तथागत से आनंद ने कहा कि धम्म की बातें तथागत कोई सुनने को तैयार नहीं है। तब तथागत बुद्ध ने कहा, पहले गर्व के लिए संघर्ष करो, गार्वोच्च स्वाभिमान के लिए संघर्ष करो। लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, बहन बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान और उधर पूर्ति के लिए भोजन नहीं है। ऐसे में लोग धम्म की क्या बात सुनेंगे? इसलिए पहले स्वाभिमान के लिए संघर्ष करो और उस संघर्ष को निर्माण तक ले जाओ। उस संघर्ष को अधूरा मत छोड़िए,
उसे निब्बाण तक ले जाओ और उस संघर्ष को करते हुए सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए। ये नहीं कि जीवन सिंह जी ने कह दिया है मैं तो इसलिए इसमें लगा हुआ हूं, वरना मेरी तो कोई ज्यादा इच्छा, या डॉक्टर विनय कुमार जी ने कह दिया है इसलिए मैं तो चला आया, ऐसा नहीं। उस स्वाभिमान के संघर्ष को निर्माण तक ले जाते वक्त आप खुद में भी संतुष्ट रहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूं, और उस संघर्ष को करते हुए रास्ते में आपको कोई सहयोग करता है उसके आप कृतज्ञ रहिए। 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया किसी भी तरह से कोई आपका सहयोग करता है तो कृतज्ञ रहिए। इसके बाद जब आपके पास समय बचता है तब आप धम्म की चर्चा कीजिए। यही बात तकरीबन बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर कांशीराम जी तक पूरी बुद्ध की थ्योरी पर आधारित है। वही काम कांशीराम साहब ने किया। तो इसलिए धम्म के सामने जो चुनौतियां हैं वो आज की तारीख में यही है कि या तो हम धम्म को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी मैं उदाहरण दूं अपने ही एक गांव का, वहां 3 दिन पहले हनुमान की मूर्ति लगाई गई है और आज बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में खीर का दान हो रहा है। आप इसे क्या कहेंगे? इसलिए मैं, क्योंकि समय काफी हो गया है, चीफ गेस्ट आपके बीच में बोलेंगे, मैं अपनी बात को आप लोगों के बीच में इसी के साथ समाप्त करता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। ए बाबा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय